कभी रात में देर तक आसमान को देखा है? वो चांद जो हमारा इतना जाना पहचाना साथी है, लेकिन हर रात एक नया रूप लेकर आता है। कभी पूरा गोल चमकता हुआ, कभी एक हंसिए जैसी पतली सी रेखा, और कभी कभी तो पूरी तरह गायब, जैसे किसी ने आसमान से उसे मिटा दिया हो। क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई कहानी भी हो सकती है? तो आज हम एक ऐसी ही बहुत ही आकर्षक पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कथा है जो सिर्फ चांद के घटने बढ़ने को नहीं समझाती, बल्कि समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे से लेकर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक की उत्पत्ति तक को अपने में समेटे हुए है। इसमें खगोल विज्ञान है, भूगोल है और उससे भी बढ़कर मानवीय भावनाएं हैं। बिल्कुल, प्रेम, जुनून, धोखा, एक भयानक श्राप और फिर देवताओं का हस्तक्षेप। इस कहानी में सारे मसाले मौजूद हैं। तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये चंद्र आखिर हैं कौन जिनकी वजह से इतना कुछ हुआ? देखिए, कहानी की शुरुआत ही बहुत काव्यात्मक है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि चंद्र का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ। उनका जन्म महान ऋषि अत्रि की आंखों से निकले तेज से हुआ था। सोचिए, एक ऋषि के ध्यान और तपस्या की ऊर्जा जब आंखों से एक तरह से आंसू बनकर बही, तो उससे चंद्र का जन्म हुआ। शायद इसीलिए उन्हें इतना शीतल, सौम्य और मनमोहक माना गया। ये तो वाकई एक अनोखी शुरुआत है। मतलब उनका स्वभाव ही शांति और शीतलता का प्रतीक था, और इसी वजह से उन्हें रात के आसमान का दीपक बनाया गया, ताकि वो दुनिया को अपनी चांदनी दे सके। सही कहा। और उनके इसी मनमोहक रूप पर मोहित होकर प्रजापति दक्ष, जो सृष्टि के बड़े संरक्षकों में से एक थे, उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्र से कर दिया। 27? पूरी 27 बेटियों से। हाँ, पूरी 27? हाँ, ये 27 बेटियां असल में 27 नक्षत्र हैं, वो तारे जिनके बीच से गुजरकर चांद अपना मासिक चक्र पूरा करता है। एक तरह से ये एक ब्रह्मांडीय गठबंधन था, जिसका मकसद रात के आसमान को और भी खूबसूरत बनाना था। पर मुश्किल होगा। और जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, यहीं से समस्या शुरू हुई होगी। बिल्कुल। चंद्र अपनी 27 पत्नियों को बराबर प्यार नहीं दे पाए। उनका सारा ध्यान, सारा प्रेम सिर्फ एक पर आकर टिक गया, रोहिणी पर। रोहिणी पर? हाँ, रोहिणी, जिसका शाब्दिक अर्थ है लाल वाली, जो जुनून और विकास का प्रतीक मानी जाती हैं। चंद्र उनके मोह में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी बाकी 26 पत्नियों की तरफ देखना भी बंद कर दिया। और इसका असर भी जरूर दिख रहा होगा। अगर चंद्र का प्रेम ही उन नक्षत्रों की रोशनी थी, तो उनके प्रेम के बिना तो वो फीकी पड़ने लगी होंगी। कथाओं में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। चंद्र की उपेक्षा से बाकी 26 नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ने लगी। वो निस्तेज हो गईं। उन्होंने अपने पति का प्यार वापस पाने की हर कोशिश की। उन्होंने मधुर गीत गाए, स्वादिष्ट भोजन बनाया, सुंदर वस्त्र पहने, यहां तक कि आसमान में खूबसूरत तारा समूह बनाए ताकि चंद्र का मन मोह सके। लेकिन चंद्र पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो पूरी तरह से रोहिणी के प्रेम में डूबे हुए थे। हाँ। तो जाहिर है उन दुखी पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की होगी। हाँ, और दक्ष ने पहले अपने दामाद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक राजा और एक पति के तौर पर उनका कर्तव्य है कि वो समान व्यवहार करें। लेकिन प्रेम में अंधे चंद्र ने जो जवाब दिया, उसी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना प्रकाश तो सबको देता हूं, पर मैं अपना प्रेम किसे दूं, ये चुनने का अधिकार तो मेरा है। ओहो, ये तो सीधी सीधी बगावत थी। एक प्रजापति के लिए जो व्यवस्था और संतुलन के प्रतीक है, ये सुनना बर्दाश्त से बाहर रहा होगा। और यहीं से कहानी का रुख एक अंधेरे मोड़ की तरफ जाता है। यहीं से दक्ष का क्रोध जागा। उन्हें लगा कि ये सिर्फ उनकी बेटियों का अपमान नहीं है, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अपमान है। और गुस्से में उन्होंने वो श्राप दिया जिसने आसमान की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी उदासीनता ने मेरी बेटियों की चमक छीन दी है, तो तुम क्यों चमकते रहोगे? तुम्हारा ये सौंदर्य, ये प्रकाश जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, मैं उसे तुमसे छीनता हूं। तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। जैसे आंखों में अंधापन फैलता है, वैसे ही तुम्हारी चमक घट जाएगी और एक दिन तुम पूरी तरह मिट जाओगे। ये तो बहुत ही भयानक श्राप है। ये सिर्फ रोशनी छीनने की बात नहीं है, ये तो अस्तित्व को ही मिटा देने की घोषणा है। चंद्र की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? शुरुआत में तो चंद्र हंसे। उन्हें लगा कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि कोई श्राप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने अपनी प्रिय रोहिणी की आंखों में डर देखा और महसूस किया कि उनकी अपनी किरणें कमजोर पड़ रही हैं,
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी में लिखा है, चंद्रमा की किरणें ऐसे गायब हो रही थी जैसे कोई उन्हें चूस रहा हो। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चमक कम होती गई। और इस श्राप का असर सिर्फ चंद्र तक तो सीमित नहीं रहा होगा। अगर चांद ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गहरा प्रभाव। चंद्र को सिर्फ रात का दीपक नहीं, बल्कि वनस्पतियों का देवता भी माना जाता है, सोमरस का स्रोत। अच्छा। तो उनके मुरझाने का मतलब था कि धरती पर पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां सब खत्म हो जाएंगी। रातें इतनी काली हो जाएंगी कि इंसान और जानवर रास्ता भटक जाएंगे। पूरा क्या कहते हैं, इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। अब तो बाकी नक्षत्रों को भी डर लगने लगा था कि उनके क्रोध में उनके पिता ने कैसा विनाशकारी कदम उठा लिया है। तो अब चंद्र के पास बचने का क्या रास्ता था? जब एक प्रजापति ने ही श्राप दे दिया हो तो उससे बचा कौन सकता है? घबराकर चंद्र और सभी नक्षत्र मदद के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। चंद्र ने अपनी पूरी कहानी बताई और श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि प्रजापति दक्ष का श्राप इतना शक्तिशाली है कि उसे वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, इसका समाधान केवल एक ही कर सकते हैं, महादेव। महादेव यानी शिव, जो संहार के देवता हैं, लेकिन भक्तों के लिए सबसे बड़े उद्धारक भी, जो काल के भी स्वामी हैं, महाकाल। उनसे बेहतर कौन हो सकता था इस स्थिति में? बिल्कुल। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्र ने पश्चिमी तट की ओर यात्रा की, जहां आज का गुजरात है। वहां समुद्र के किनारे उन्होंने रेत से एक लिंगम बनाया, जो शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और फिर उन्होंने वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसे मृत्यु पर विजय पाने के लिए जपा जाता है। उनकी तपस्या जरूर बहुत कठोर रही होगी। वो तो पूरी तरह से हताश और टूटे हुए थे। उनकी तपस्या असाधारण थी। वो एक मूर्ति की तरह स्थिर होकर बैठ गए, दिन रात मंत्र जाप करते रहे। समुद्र की लहरें आती, उनके शरीर से टकराकर लौट जाती, खारा पानी उनकी त्वचा को जलाता, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं ले। उन्होंने सब कुछ छोड़कर खुद को शिव को समर्पित कर दिया था। और शिव तो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, खासकर जब कोई इतने समर्पण से उन्हें याद करे। कई दिनों की इस कठोर तपस्या के बाद एक दिन जब चंद्र ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने रेत पर किसी के पैरों के निशान देखे। वहां स्वयं महादेव खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, चंद्र, तुम क्या चाहते हो? चंद्र ने रोते हुए उत्तर दिया, मेरा सच्चा स्वरूप प्रभु, मेरा प्रकाश, मेरी महिमा। दक्ष का श्राप मुझे खत्म कर रहा है, कृपया मुझे मेरा गौरव वापस दिला दीजिए। एक मिनट, तो अब क्या शिव अपनी शक्ति से श्राप को पूरी तरह खत्म कर देंगे? कहानी में यही तो होना चाहिए, एक बड़े देवता आते हैं और सारी समस्या हल कर देते हैं। यहीं पर यह कहानी बहुत गहरा और दार्शनिक मोड़ लेती है। शिव कहते हैं, मैं प्रजापति के श्राप को निरस्त नहीं कर सकता, उनके वचन को पूरी तरह असत्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवस्था का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं इसे संशोधित कर सकता हूं। संशोधित, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हम तो यही सोचते हैं कि बड़े देवता चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं। तो उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि यह कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है कि किए गए कर्म का फल मिलता जरूर है, उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, तपस्या और कृपा से उसके प्रभाव को बदला जा सकता है। शिव ने यहां एक मध्य मार्ग निकाला। उन्होंने चंद्र से कहा, तुम दक्ष के श्राप के अनुसार घटते रहोगे और एक दिन पूरी तरह अदृश्य हो जाओगे, लेकिन यह स्थायी नहीं होगा। तो फिर समाधान क्या था? शिव ने कहा, जिस दिन तुम पूरी तरह ओझलोगे, उसके अगले ही दिन से तुम अपना प्रकाश फिर से पाना शुरू कर दोगे। तुम 15 दिनों तक घटोगे और फिर अगले 15 दिनों तक बढ़ोगे, जब तक कि तुम फिर से पूर्ण तेजस्वी न हो जाओ। और ये चक्र समय के अंत तक चलता रहेगा। इस तरह शिव ने चंद्र को विनाश से बचा लिया, लेकिन उन्हें उनके कर्म के फल से पूरी तरह मुक्त नहीं किया। वाह! तो चांद का घटना और बढ़ना, जिसे हम आज फेजेस ऑफ द मून कहते हैं, वो दरअसल दक्ष के श्राप और शिव के वरदान का एक मिला-जुला रूप है। ये तो कमाल की व्याख्या है। इतना ही नहीं, शिव ने इन दो चरम सीमाओं को नाम भी दिए। उन्होंने कहा, जब तुम पूरी तरह अंधकार में होगे तो वो रात अमावस्या कहलाएगी। अमावस्या? हाँ, यानी साथ में वास करना, जब सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं। और जब तुम फिर से अपने पूर्ण प्रकाश में आओगे तो वो रात पूर्णिमा कहलाएगी। शिव ने इस चक्र को सीधे सीधे जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश के प्राकृतिक चक्र से जोड़ दिया। और कहानी में समुद्र के ज्वार भाटा का भी जिक्र था। उसका इससे क्या संबंध है? शिव ने एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, जैसे जैसे तुम घटोगे और बढ़ोगे,
पृथ्वी के सागरों का जल भी तुम्हारे साथ चढ़ेगा और उतरेगा। ये एक अद्भुत वैज्ञानिक अवलोकन है जिसे एक पौराणिक कथा में पिरोया गया है। सही बात है। आज हम जानते हैं कि चांद के गुरुत्वाकर्षण से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और ये सब समझाने के बाद शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, एक आभूषण की तरह। तभी से शिव का एक नाम चंद्रशेखर पड़ा, यानी जिसके शिखर पर चंद्र हो। ये तो चंद्र के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। एक श्रापित देवता को स्वयं महादेव ने अपने सिर पर जगह दी, और जिस जगह पर चंद्र ने ये तपस्या की थी उसका क्या हुआ? वो स्थान एक महान तीर्थ बन गया, क्योंकि चंद्र का एक नाम सोम भी है और शिवनाथ यानी स्वामी है, इसलिए उस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ, सोम के स्वामी का स्थान। बिल्कुल। ये माना जाता है कि उस स्थान पर स्नान करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति और नया जीवन मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्र को मिला था। तो अब कहानी एक सुखद अंत की ओर बढ़ती दिख रही है। चंद्र को उनका जीवन वापस मिल गया, दुनिया को चांद की कलाएं और ज्वार भाटा मिला, और एक महान तीर्थ की स्थापना भी हो गई। चंद्र ने अपनी गलती से सबक भी सीख लिया होगा। हाँ, कहानी के अनुसार चंद्र ने अपनी सभी 27 पत्नियों से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वो अब से सभी के साथ समान रूप से समय बिताएंगे और हमेशा वफादार रहेंगे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी अंतिम पंक्ति आती है। वो क्या है? वो पंक्ति है, अफसोस, ऐसा नहीं होना था। क्या मतलब, ऐसा नहीं होना था? ये तो कहानी को एक अजीब मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एक खगोलीय प्रेम कहानी जो चांद के घटने बढ़ने, ज्वार भाटे की लय और भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक की उत्पत्ति की व्याख्या बन जाती है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्शन है। ये दिखाती है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए ऐसी कथाओं का सहारा लिया। ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या नहीं है। शिव का ये कहना कि श्राप को निरस्त नहीं किया जा सकता, केवल संशोधित किया जा सकता है, ये कर्म और उसके फल का गहरा सिद्धांत है। यह प्रकृति के उस चक्र का प्रतीक है जहां कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदलता है। सही बात है। ये जुनून, अहंकार और फिर पश्चाताप और मोक्ष की एक बहुत ही मानवीय कहानी भी है, जिसे ब्रह्मांड के कैनवस पर रचा गया है। लेकिन वो आखिरी पंक्ति मुझे अभी भी परेशान कर रही है, अफसोस, ऐसा नहीं होना था। और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है। यह हमें एक और सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर चंद्र की वफादारी की कसम पूरी नहीं होनी थी, तो फिर आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने फिर से कोई गलती की? क्या ये चक्र किसी और कहानी की शुरुआत है? मतलब चांद का वो हमेशा बदलता चेहरा, वो घटना और बढ़ना, शायद हमें सिर्फ शिव के वरदान की नहीं, बल्कि उस अधूरी कसम की भी याद दिलाता है। और कौन सी कहानियां हैं जो उस चांद की रोशनी में छिपी हुई हैं, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है।